So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को देख लिया होगा। ये इरोडो का मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 261 है बेटा। बात समझना, इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि एक पाइप के थ्रू मोल्टेन मेटल को फ्लो कराया जा रहा है। दिख रहा है मोल्टेन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल। बाबू दिख रहा है ये पिघला हुआ मेटल जो फ्लो कर रहा है ये जेड के अलोंग फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखो, लेकिन इस मोल्टेन मेटल के थ्रू एक करंट पास कराया जा रहा है। और करंट कैसे पास कराया जा रहा है? करंट किधर की तरफ पास कराया जा रहा है? करंट पास कराया जा रहा है एक्स के अलोंग। दिख रहा है करंट आई, और इस इलाका में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए बाबू। किसके अलोंग? वाई के अलोंग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताइए इस पाइप के अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। सबसे पहले तो ये बात है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट क्यों होगा बेटा? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है किसी फोर्स के कारण ना। यहां पर वो फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? यहां पर वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण अभी तुम देखना पाइप के दोनों एंड्स के बीच एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और बहुत सिंपल है बेटा, प्रेशर का आंसर क्या होता है? सभी को पता है, फोर्स बाय एरिया। सुनना अब इसमें क्या किए देखना। इस कोना से एक्स डिस्टेंस पर जा करके ना एक पतला सा डीएक्स थिकनेस का सेक्शन लिए। ध्यान से देखना, एक पतला सा डीएक्स थिकनेस का सेक्शन लिए, ठीक है ना। इस पतले से डीएक्स थिकनेस के सेक्शन से करंट कितना पार होगा? लेट सपोज डी आई। अरे टोटल करंट ना जा रहा आई, तो एक डीएक्स थिकनेस के सेक्शन से कितना करंट पार होगा? डी आई, ठीक है ना। अच्छा, करंट का डायरेक्शन किधर है? एक्स के अलोंग है। तो बताओ तो इस पतले से सेक्शन पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? याद है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा आई एल क्रॉस बी। एक छोटे से सेक्शन पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? याद है ना, बी कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। याद है, यहां पर एल वेक्टर बोला जाता है करंट के डायरेक्शन को। तो करंट एक्स के अलोंग है ना, तो इस सेक्शन का जो एक्स वाला लेंथ है ना बेटा, एक बार के लिए इसको एल सपोज कर लो। यही ना इस रॉड का लेंथ हो गया, इस छोटे से शीट का लेंथ हो गया। लेंथ किसको लेते हैं? याद करो इस फॉर्मूला में लेंथ का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। तो ये एल एक बार सपोज कर लो और यही लेंथ है। तो बताओ इस सेक्शन पर मैग्नेटिक फोर्स पहले लगेगा कितना? एक बार करो ना, एल क्रॉस बी। एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? एक्स के अलोंग है ना, क्योंकि करंट एक्स के अलोंग है। करो तो एल, और बी है वाई के अलोंग, एल क्रॉस बी। बता, एल क्रॉस बी फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? जेड के अलोंग ना। मतलब इस पर छोटू सा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? जेड के अलोंग लगेगा। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? करंट आई का वैल्यू कितना है? डी आई। एल का वैल्यू तो एल है, बी का वैल्यू बी है। एल और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? साइन 90 बोले तो 1, ठीक है ना। तो ये तो 1 हो गया बेसिकली। बताओ बेटा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। सुनो, एल कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल करंट आई। तो बताओ बेटा मैग्नेटिक फोर्स का आंसर कितना आ गया? बी आई एल। अरे कुछ भी बोल लो, एल बी आई। और बताओ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है जेड के अलोंग, ठीक है ना। तो बताओ कितना प्रेशर क्रिएट होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और याद है ना, ये फोर्स हमेशा उस एरिया के क्या होता है? कौन सा एरिया लिया जाता है, या फोर्स कैसा होता है उस एरिया के परपेंडिकुलर। तो बताओ बेटा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जेड के अलोंग ना, तो बताओ ये एरिया कौन सा लेगा? वो एरिया ना लेगा बेटा जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एरिया। देख लो क्वेश्चन में इसको ए बोला था, इस साइड का लेंथ को, और इसको हम लोग एल लिए थे। तो ये एरिया कितना हो गया?
LA, और तुम ध्यान से देखो L से L कैंसल आउट हो गया, प्रेशर का आंसर आ गया BI/A। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा बाबू। बहुत ध्यान से देखना, एक सीखने वाला समझने वाला क्वेश्चन है, बच्चा आराम से इसको सीख सकता है। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।